क्या हुआ जब एक बेटे ने अपनी 60 साल की मां को पागल खाने छोड़ा और 10 साल बाद जब उससे पुनः मिला तो सभी के होश उड़ गए। इस घटना की शुरुआत करने से पहले कमेंट बॉक्स में आप एक शब्द में बताइए कि आपकी मां आपके लिए क्या है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो दोस्तों, बात है उत्तर प्रदेश के झांसी की। सुरेश अग्रवाल नाम का एक व्यक्ति अपनी 60 साल की बूढ़ी मां के साथ रहा करता था। उसके पिता का कुछ ही समय पहले देहांत हो चुका था। सुरेश के विवाह में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। खैर, बहुत सालों बाद एक लड़की ने उससे शादी करने के लिए हामी भरी। घर में बहुत दिनों के बाद खुशियों के पल आए थे। सभी लोग बहुत उत्साहित थे। बड़े धूमधाम से सुरेश की शादी हुई, परंतु शादी के बाद उस लड़की ने अपना रंग ही बदल लिया। शादी होने से पहले वो संस्कारी होने का बड़ा दिखावा करती थी, परंतु शादी हो जाने के बाद वो सुरेश की मां की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी। वो सुरेश को लेकर अलग रहना चाहती थी, इसलिए सुरेश की मां के खिलाफ अनेक षड्यंत्र रच रही थी। जैसे कभी कभी वो उन पर सुरेश के पर्स से चोरी करने का आरोप लगा देती, कभी सीढ़ियों पर तेल डालकर उन्हें फिसला देती। कुल मिलाकर वो सुरेश की मां को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। सुरेश भी अपनी बीवी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता और अपनी मां पर गुस्सा करने लगा था, और धीरे धीरे वो अपनी बीवी की चाल में पूरी तरह से फंस गया था। वो रोजाना अपनी मां को खरी खोटी सुनाया करता था। अपनी बहू और बेटे के इस प्रकार के आचरण की वजह से सुरेश की मां के दिमाग की हालत खराब होती जा रही थी। वे पागलों की तरह हरकतें करने लगी थी। इसका फायदा उठाकर सुरेश की बीवी ने उसे सलाह दी कि कुछ दिनों के लिए हमें इन्हें पागल खाने छोड़ देना चाहिए ताकि ये सही हो सके। और सुरेश तो मानो पूरी तरह से जोरू का गुलाम हो चुका था। अपनी मां के प्रति उसका पूरा प्यार लगभग खत्म हो चुका था। उसने पुनः अपनी बीवी की बात मान ली और अपनी मां को पागल खाने भिजवा दिया। वास्तव में दोस्तों, बड़ी ही विडंबना है। एक बेटा अपनी 60 वर्ष की मां पर इतने अत्याचार कैसे कर सकता है। खैर, अब सुरेश की मां पागल खाने चली गई और सुरेश की बीवी अलग रहना चाहती थी। उसकी इच्छा भी पूरी हो गई। परंतु दोस्तों, मां भगवान का रूप होती है और उन्होंने भगवान पर अत्याचार किए थे, जिसका असर उनकी जिंदगी पर दिखने लगा। धीरे धीरे सुरेश का व्यापार ठप पड़ने लगा और उस पर कर्ज हो गया। जो भी उसने गाड़ी और कार लोन पर ले रखी थी, उसकी किस्त न भर पाने का कारण कंपनी वाले उन्हें उठा ले गए और देखते ही देखते उनका घर का मकान भी बिक गया। वो किराए के मकान में रहने लगे, जहाँ 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए थे। परंतु अभी भी ऐसी हालत में उनको अपनी माँ की याद नहीं आई थी। खैर, हालात और भी बदतर तब हो गए जब गरीबी के कारण सुरेश की बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। अब वो अकेला हो चुका था, और जब भी कोई व्यक्ति अकेला पड़ता है तब सबसे पहले उसे याद अपनी माँ की ही आती है। उस समय सुरेश को भी अपनी माँ की याद आई और उसने अपनी बीवी की बातों में आकर अपनी माँ पर जो अत्याचार किए थे उसका उसे अंदाजा हुआ। उसे खुद पर बहुत शर्म आई। उसे समझ आ गया था कि आज मेरी जो कुछ भी हालत हुई है वो मेरी माँ पर हुए अन्याय के कारण हुई है। वो अपनी माँ से मिलने तुरंत ही पागल खाने पहुंचा। वहाँ उसे पता चला कि उन्हें चूंकि कोई लेने नहीं आया था, इसलिए उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया गया। उनके बताए गए वृद्धाश्रम पर जब सुरेश पहुंचा, तब उसे पता चला कि जब उन्हें यहाँ लाया गया था उसके कुछ ही दिनों बाद एक व्यक्ति ने उन्हें एडॉप्ट कर लिया था। उसने उस वृद्धाश्रम से उस व्यक्ति का एड्रेस लिया और उसके घर पहुंचा। तब वहां पहुंचकर उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि उसकी मां की सेवा वो इंसान जिस तरह से कर रहा था वो वाकई में चौंकाने वाला था। वो इंसान चांदी की थाली में सुरेश की मां को खाना खिला रहा था और नित्य प्रति उनके पैर दबाकर उनकी सेवा भी किया करता था। सुरेश की मां उस जगह बहुत खुश लग रही थी, मानो वो व्यक्ति उन्हें सगे बेटे के समान प्यार कर रहा था। सुरेश तुरंत अपनी मां के पास पहुंचा और उसके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगा। मां तो मां होती है, वो अपने बेटे का कभी बुरा नहीं चाहती, चाहे बेटे अपनी मां के साथ कितना भी बुरा कर ले। सुरेश की मां ने उसे तुरंत ही माफ कर दिया, परंतु उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। जब सुरेश ने उस व्यक्ति से पूछा
कि आपने मेरी माँ को 60 वर्ष की उम्र में एडॉप्ट क्यों किया है। तब उस व्यक्ति ने जवाब देते हुए कहा कि जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरी माँ का देहांत हो गया था। मैं अपनी माँ की सेवा दिल से कर ही नहीं पाया, इसलिए माँ की सेवा करने की मेरे मन में बचपन से ही बड़ी चाह थी। जब मैं बड़ा हुआ तो एक वृद्धाश्रम जाकर मैंने आपकी माँ को एडॉप्ट कर लिया और तन मन धन से मैं रोजाना इनकी सेवा करता हूँ। और जब से मैंने इन्हें एडॉप्ट किया है मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। मेरा ठप पड़ा व्यापार आज शिखर पे है। मैं किराए के मकान से घर के मकान में आ गया हूँ और आज मेरे पास वो सब कुछ है जिसके मैंने सपने देखे थे। और आज ये सब कुछ संभव हो पाया है तो इनकी सेवा करने के बल पर। उस स्थान पर सुरेश फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उसे अपनी गलती का पछतावा हो चुका था और अपनी माँ की अहमियत का पता चल चुका था। खैर, उसे अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर मिल गया था और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी भी संवरने लगी। तो दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी माँ को लेकर के आपके क्या विचार है। साथ ही में जो आजकल के बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ रहे हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी माँ के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।